हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इक्वल्स टू 2x प्लस 25 एंड एंगल B इक्वल्स टू 3x माइनस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो यहाँ पर ना पहले हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं रफ में। ओके, ये हमारा फिगर है कुछ इस तरह से। अब देखो ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसमें हमारे पास 4 एंगल है। इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब इसमें ना जो हमारे पास ए है, ठीक है, ए जो एंगल है वो हमारे पास गिवन है इतना है, बी हमारे पास इतना है। हमें ये दोनों की हेल्प से क्या करना है, ए बी सी डी मतलब ये चारों एंगल निकालने हैं और साथ में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास एंगल ए है, ठीक है, क्या है एंगल ए, वो एंगल हमारा कितना गिवन है, वो गिवन है 2x प्लस 25, इतना गिवन है। अब देखो जो एंगल ए है इसके अपोजिट एंगल सी है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ए होगा वही हो जाएगा हमारे पास एंगल सी, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 25। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें बी एंगल भी दिया है, तो एंगल बी हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। तो एंगल बी हमारे पास गिवन है 3x माइनस क्या है यहाँ पर 5 है। ओके, अब देखो एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस 5। ये हो गया एंगल बी डी और ये हो गया एंगल ए सी। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इसके x की वैल्यू निकालनी है और चारों एंगल निकालने हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास दो एंगल है, कौन सा, एक एंगल A और एक एंगल B। ठीक है, ये दोनों एंगल है। अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, इसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस यहाँ पे लिख दिया एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर रीजन दे देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब एंगल ए हमारे पास कितना था, ये था, तो यहाँ पे लिखा हमने 2x प्लस 25 और यहाँ पर जो एंगल बी है वो हमारे पास ये है, मतलब ये, तो ये हमारे पास 3x माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया 180। अब इन दोनों को हम लोग करते हैं प्लस, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर 5x कर दिया। अब 25 प्लस का ये माइनस को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 20 इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर 20 प्लस का यहाँ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 20 हो गया और यहाँ पर x से 5 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 160 हो जाएगा और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 5 से। तो 5 से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 32। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 32, है ना। x की वैल्यू फाइंड कर ली, एक तो हमें फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सारे एंगल फाइंड करना है। क्या क्या था इसमें कि ईच एंगल, सारे एंगल। तो देखो एंगल जो a था हमारे पास वो कितना था, वो था 2x प्लस 25। अब तो x की जगह में ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, x की जगह में आ जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 64 प्लस 25। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल ए हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9 और 8 89। कितना आ गया, ये हो गया 89। तो अब इसी तरह एंगल बी निकालते हैं। तो एंगल बी हमारे पास गिवन है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5 देखो x की जगह पे हम लोग फिर से 32 लिखेंगे, तो 3 इंटू 32 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91। अब देखो जो एंगल ए था वो किसके बराबर था, वो एंगल सी के बराबर था और जो एंगल बी था वो एंगल डी के बराबर था। तो हम लोग कह सकते हैं जो एंगल ए इक्वल्स टू 89, सो एंगल जो हमारे पास बी है ना, एंगल सॉरी सी, वो भी हो जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी, इसको चाहो तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 91। बस
ये हो गए चारों एंगल हमारे, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल पैरेललोग्राम के, और यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो एंगल है वो क्या है, 4/5 ऑफ इट एडजेसेंट एंगल का 4/5 है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं, अपना पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ओके, अब इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ए है वो क्या है पता नहीं, और एंगल बी क्या है पता नहीं है, सी नहीं है, डी भी कुछ भी नहीं पता। बस हमें पता है कि जो हमारा एक एडजेसेंट एंगल है उसका ये 4/5 पार्ट है। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है अभी नहीं पता, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेट एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। तो हमने लेट कर लिया जो एंगल ए है वो हमारा एक्स है। क्लियर है। अब बात करते हैं एंगल बी की। तो यहाँ पर जो एंगल बी है, एंगल बी इज एडजेसेंट। देखो एंगल ये ए है तो ये एंगल बी है, तो एंगल बी हमारा क्या एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल बी इज एडजेसेंट टू ए। ओके, तो हमारे पास सो एंगल बी हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 4/5x। समझ रहे हो नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है। तो ये जो हमारा एंगल है ये x है, हमने अभी लेट किया। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट। तो 4/5 ऑफ एडजेसेंट हमारा क्या x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 ऑफ x। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जितना हमारा ये एंगल होगा इसके अपोजिट एंगल भी वही होगा। तो ये x है तो ये भी x है, और जो b है ये वाला तो ये भी हमारे पास जितना है उतना ये भी होगा। मतलब ये 4/5x ये हो जाएगा, 4/5x ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हमें एंगल फाइंड करने हैं। ओके, बहुत सिंपल है। चलो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये समझ लो। यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास x है। रीजन देना पड़ेगा, तो ये कहते हैं अपोजिट एंगल है। अब देखो एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी। ये दोनों हमारे हो जाएंगे 4/5, ये हो जाएगा x। अब रीजन दोनों दे दो, ये अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एंगल निकालने हैं सारे। तो क्या करेंगे, इन सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री बराबर। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, 360 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब देखो जो एंगल ए है वो हमारे पास x है, और जो एंगल बी है वो कितना है, वो हमारे पास 4/5x है। तो कर दिया, प्लस एंगल जो सी है वो हमारे पास x है फिर से, और एंगल जो डी है वो भी हमारा 4/5x हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें हम लोग 1 कर देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5x प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस फिर से ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस ये हो गया 4x इक्वल्स टू हो गया ये 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो। 5 हो जाएगा हमारे पास 10 और 4 8 तो हो गया 18। तो यहाँ पर आ गया 18x/5 इक्वल्स टू हो गया 360। अब देखो 5 हमारा डिवाइड में, यहाँ भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 18x इक्वल्स टू 360 और ये हो गया इंटू में 5। अब देखो 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 360 इंटू 5 डिवाइड में हो गया 18 से इसे करते हैं तो ये चला जाएगा हमारा कितने टाइम, ये चला जाएगा हमारे पास 2 टाइम। तो यहाँ पर हो गया 20। 5 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो x आ गया हमारे पास 100। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x को उठाएंगे और अपने एंगल में रख देंगे। देखो जो एंगल ए था हमारे पास वो कितना था, x था। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई यहाँ पर। तो एंगल ए हमें कितना मिल गया, एंगल ए मिल गया 100। अब जो एंगल सी था वो क्या था, ए के बराबर था। तो एंगल ए 100 है तो एंगल सी भी हमारा हो जाएगा 100। अब आ जाते हैं एंगल बी में। तो एंगल बी हमारे पास था 4/5x। तो x की जगह यहाँ पर रखना है हमें 100। यहाँ लिखा 4/5 इंटू कर दिया 100 और ये 5 2 10 20। और ये कितना आ गया एंगल बी आ गया हमारे पास
4 टू जा 8, 80 आ गया। अब एंगल बी हमारा 80 है, तो एंगल हमारे पास जो डी है वो भी हो जाएगा कितना, 80। तो ये हो गए हमारे सारे एंगल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है कि पैरेललोग्राम के सारे एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का। अब देखो इसके हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। क्या है, लेस देन है कितना, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो इस फिगर में हमें कोई ऐसा एंगल पता है कि जो स्मॉलेस्ट है, नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लेट ए बी सी डी हमारा क्या है, बी आ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये बी सी डी हमारा क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर कोई भी एक एंगल को क्या करना है, स्मॉलेस्ट बताना। तो यहाँ पर ले लेते हैं एंड जो हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए बी द स्मॉलेस्ट। ओके, ये हम लेट कर रहे हैं, एंगल ए बी द स्मॉलेस्ट एंगल, समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ये एंगल ना स्मॉलेस्ट एंगल बन गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा एंगल है, मान लेते जो हमारे पास एंगल बी है, यहाँ पर जो एंगल बी है वो हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से 30 लेस देन है। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा, ए, माइनस कितना, लेस देन मतलब माइनस, और यहाँ पर कितना 30। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अपोजिट जो साइड है, सॉरी अपोजिट जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। साइड तो इक्वल होती ही है और एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी के, और जो हमारे पास एंगल ए बराबर है एंगल सी के, और जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल डी के। और रीजन क्या दोगे, यहाँ पर देखो अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके सारे एंगल करने हैं फाइंड। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल हमारा ए हो गया और बी हो गया, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। रीजन देना चाहो तो जरूर दे देना। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल लिख दिया। अब एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल ए हमारे पास जो भी है पता नहीं, तो हमने एंगल ए ही लिख दिया। प्लस एंगल बी हमारा क्या था, ये था, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 एंगल ए माइनस 30 इक्वल्स टू है 180 डिग्री। अब 30 माइनस का यहाँ चला जाएगा, प्लस का होगा, तो यहाँ हो गया 180, माइनस से हो गया ये प्लस, ये हो गया 30। 2 एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंगल ए। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 210। अब यहाँ पर एंगल ए लिख देते हैं और यहाँ पर लिख दिया 210 लिखा। अब देखो 3 हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ भेज दिया हमने, ये हो गया डिवाइड में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। तो एंगल ए हमें मिल गया है 70। अब देखो यहाँ पर एंगल ए हमें 70 मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। तो भाई साहब ये सी भी हमारे हो गए 70, क्योंकि अभी हमने बताया अपोजिट एंगल। तो एंगल ए इक्वल्स टू 70, तो एंगल सी इक्वल्स टू भी हो जाएगा 70। क्लियर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। अब बात करते हैं एंगल बी की। तो भाई साहब जो एंगल बी है, एंगल जो बी है वो कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 2 एंगल ए माइनस 30, ये है ना। क्लियर है। अब देखो एंगल ए कितना आया था, 70 आया था, तो ए की जगह पे 70 लिखेंगे। 2 इंटू हो गया 70 माइनस हो गया 30, तो ये हो गया 140 माइनस 30, तो ये आ गया हमारे पास 110। कितना आ गया, 110। तो एंगल बी इक्वल्स टू हो गया 110। ओके, तो ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, बचा क्या, एंगल डी। देखो एंगल डी हमारा क्या है, बी के अपोजिट है, तो भैया ये भी हमारा सेम होगा।
तो एंगल बी जितना है उतना ही एंगल हमारा डी होगा, तो एंगल डी हो जाएगा 110। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमने चारों एंगल इसके कर लिए हैं फाइंड, समझ गए इतनी बात। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन 9 कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पर साइड और पेरीमीटर दे दिया गया है और इसमें सारी साइड पूछी गई, एंगल नहीं, सिर्फ साइड पूछा गया। तो चलो इसका फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक रफ फिगर हो गया, ओके क्लियर है। अब ये जो रफ फिगर है, अब इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो साइड है ना ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो गया ये हो गया डी। ये रफ फिगर है, क्लियर है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये होता है कि जो इसकी साइड है ना इन सभी साइड का जो सम होगा वो बराबर होगा पेरीमीटर के, ओके। तो मतलब ये हो रहा पेरीमीटर है यहाँ पर 30। अभी समझ में आएगा। अभी यहाँ पर ए बी जो साइड है, ए बी साइड ये है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ए बी अगर 9.5 सेंटीमीटर है तो डी सी भी हमारा 9.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी जो साइड होती है ना वो आपस में इक्वल होती है और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब यहाँ पे हो गया ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी हमारा क्या इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी साइड है वो बराबर हो जाएगा किसके? डी सी के। तो ये दोनों साइड हो जाएंगी हमारी 9.5 सेंटीमीटर की। अब जो हमारे पास बी सी साइड है वो बराबर हो जाएगी किसकी? डी ए साइड की, ठीक है। डी सी साइड बराबर है डी ए की। ये साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर पेरीमीटर है, तो यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ये बी सी और ये हो जाएगा प्लस सी डी और ये हो जाएगा हमारे पास सी डी हो गया, ये डी ए हो जाएगा, ठीक है। इन सभी साइडों का सम बराबर होता है पेरीमीटर के। तो यहाँ पर जो ए बी और डी सी है वो 9.5 है, तो यहाँ पर लिखा ए बी हमारे पास है 9.5, ओके, प्लस यहाँ पर हमने बी सी लिख दिया। अब यहाँ पर जो सी डी है, सी डी हमारे पास कहाँ गिवन है? ये है ना, डी सी बोलो या सी डी बोलो एक ही बात है। वो कितना है? 9.5 है, ये है 9.5 प्लस डी ए है ये, और डी ए हमारे किसके इक्वल था? बी सी के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी, समझ गया। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी हमें गिवन है कितना? 30 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। अब इसको करते हैं ऐड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19, इन दोनों को ऐड करने में, तो यहाँ पर हो गया 19। अब यहाँ पर है बी सी और ये बी सी 2 बी सी हो गए, तो यहाँ पर 2 बी सी लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो 19 है प्लस का यहाँ भेज दिया, तो ये माइनस का हो गया, 30 माइनस हो गया यहाँ पर 19, ओके 19 है, ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2 बी सी बचा हमारे पास। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 11 इक्वल्स टू, और ये हो गया 2 बी सी, ओके। अब ये 2 हमारा किसका है? मल्टीप्लाई में, यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 इक्वल्स टू बी सी। अब जब इसे माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5.5 इक्वल्स टू हो गया बी, ये हो गया सी। तो बी सी हमारे आ गए 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर बी सी किसके इक्वल्स थे? डी ए के, तो डी ए भी हमारा कितना हो जाएगा? डी ए भी हो जाएगा हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो बी सी 5.5, डी ए 5.5, और हमें ये तो पहले से पता है कि ए बी और डी सी कितनी है, तो ये चारों हमारी साइड हो गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में अभी तक आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।